सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 421 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने भी ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट मास्टर रैन को दिखाया जाता है। सेक्ट मास्टर जी की बात सुनने के बाद खुश होते हुए कहते हैं, हाँ अब आखिर कहने को क्या रह गया है कि क्वानरोंग तो माउंटेन्स और फॉरेस्टों में बसा हुआ है, कि जड़ी बूटी और मिनरल्स के खजानों से बड़ा पड़ा है, और मैं तो कई सालों से इसे अपने हाथों में हथियाने का इंतजार कर रहा हूँ। तो अब इधर सेक्ट मास्टर रैन की ये बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर जी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी सेक्ट मास्टर रैन की इस आइडिया से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो इसलिए हम लोग अपने सेक्ट के एक्सपर्ट्स की टीम को हमारे इस बात की कंपनसेशन के लिए 20 टीमिंग सेक्ट में भेजेंगे। तो अब ये सुन सेक्ट लीडर रैन भी खुशी के मारे जोरों से हंसते हुए कहते हैं, हाँ इसी के साथ अब कुछ ही समय में हमारे शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जबकि दूसरी ओर सेक्ट लीडर जुआन भी कहते हैं कि हाँ बाहर का मामला तो सुलझ गया, मगर लेकिन अंदर का क्या, अंदर का मामला तो अभी भी रह गया है। और अपने इस अपमानजनक काम के बाद यूएन क्लैन टियानियो को लीड करने के लिए अब बिल्कुल भी वर्दी नहीं रह गया है, और अब हमें इस बात की गारंटी देने के लिए किसी और की जरूरत है। अब इधर सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जी भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर युआन आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हमारे लिए टियानियो को संभालने की चॉइस एकदम बिल्कुल खुले दिन की तरह बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो तभी सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनने के बाद में लीडर जी को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आपका मतलब क्या ल्यू क्लैन। इतना कहते ही फिर सेक्ट लीडर जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से के मारे टेबल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कि स्टीवर्ट ज़ूफेन ने आपको ज्वाइन कर लिया है, और ये सब तो बिल्कुल क्लियर है कि उसे हमारी चॉइस बनाने से सिर्फ आपकी ही पावर्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। तो तभी सेक्ट लीडर जी भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर जुआन जियान फेंग, आखिर आप इतने ज्यादा छोटे क्यों हो। ल्यू क्लैन और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बीच में कुछ संबंध है, लेकिन इस सब में फ्यूज होने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सेक्ट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करने और कुछ टुकड़ों के कारण मैं सेक्ट के गुस्से का शिकार होकर के मैं इतनी जल्दी स्वर्गवासी होने वालों में से नहीं हूँ। मगर लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं नैरो माइंडेड बेवकूफ अज्ञानी पर्सन हूँ, क्योंकि यूजुअल डिस्टेंस तो हेवन के पीछे से चलता आ रहा है, जिससे कि हर किसी को 1/3 हिस्सा मिल रहा था और प्रत्येक दूसरे हिस्से को 5वां हिस्सा मिल रहा था, जबकि बाकी के बचे हुए को टियानियो के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन ल्यू क्लैन को टियानियो का रिप्रेजेंटेटिव बनने से बाकी का बचा हुआ डिवीजन भी हमारे बीच ही बांट दिया जाएगा, और उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 5वां और सिर्फ 5वां ही हिस्सा रह जाएगा, और इस वजह से हेवन ट्रायलिंग सेक्ट को भी 4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, और हम तीनों के पास 3 पॉइंट्स। तो बताओ ये सुनने में कैसा लग रहा है। तो इधर सेक्ट लीडर जी की बात सुनने के बाद में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी सेक्ट लीडर रैन कहते हैं, तो अगर ये बात सबके हिस्से की है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टियानियो के हिस्से के बंटवारे को कौन कंट्रोल करता है, जब तक कि सभी को इसमें फायदा होगा। तो इस सारे के सारे मैटर को अब हम टाइम के ऊपर ही छोड़ देते हैं, तो इसलिए इस बात के ऊपर हमें धैर्य करना है, ना कि कोई जल्दबाजी करनी है। तभी सेक्ट लीडर जी भी सेक्ट लीडर रैन की बात के ऊपर एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। जबकि सेक्ट लीडर जुआन कहते हैं कि मगर लेकिन सेक्ट लीडर रैन, अब जब हमारे पास टियानियो का नया रिप्रेजेंटेटिव है तो फिर आखिर हमें पुराने के बारे में क्या करना है। तो तभी सेक्ट लीडर रैन कहते हैं कि यूएन क्लैन ने 1 मिलीनियम समय से टियानियो के ऊपर राज किया है, और उनकी जड़ें टियानियो में काफी ज्यादा गहरी हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ कुछ भी कदम उठाने से पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, जिससे कि हमारे हिस्सों पर भी काफी ज्यादा बुरा असर होगा। और जब टियानियो की स्थापना हुई थी तो शांति को प्राप्त करने के लिए 100 सालों की जरूरत थी। वो एक ऐसा समय था जब 7 हाउसेस एक दूसरे के साथ युद्ध में थे, सभी लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और एक ऐसे विकट समय में आखिर उस साम्राज्य के रिसोर्सेस को कैसे निकाला जा सकता था। तो तब हमारे पास बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट रह गया था, तो इसलिए अब टियानियो को कभी भी अराजकता में नहीं पड़ना चाहिए। तो सेक्ट लीडर जी, क्या आपका रिप्रेजेंटेटिव यूएन क्लैन के ऊपर कंट्रोल करने और पूरे इंपीरियल फैमिली के ऊपर कब्जा करने में
असमर्थ है। तो अब इधर सेक्ट लीडर रैन की ये बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर जी हंसते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर रैन वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा कि हम करते हैं, और इसके अलावा इसके पास में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हिकअप्स नहीं है। अब इधर सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर रैन कुछ देर के लिए सोचते हैं, फिर आगे कहते हैं कि सेक्ट लीडर जी आप बहुत ज्यादा यंग हैं और प्रोमिसेबल हैं, इसलिए अब मैं इस सब मामले को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अब क्योंकि इस सेक्ट के पास कुछ और इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, इसलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही सेक्ट लीडर रैन पे उन दोनों लीडर्स को फेवरल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो अब उनके चले जाने के बाद में वहाँ पे सेक्ट लीडर जी और सेक्ट लीडर जुआन रह जाते हैं। के बाद में सेक्ट लीडर जुआन सेक्ट लीडर जी से कहते हैं जी वुये तुम डेफिनेटली दिखने में सेक्ट लीडर रैन से काफी ज्यादा बड़े लग रहे हो, मगर लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप टियानी को कंट्रोल करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी करने के लिए तैयार ना करें, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से मिस्ट्रिकल हेवन सेक्ट के हिस्से को कुछ भी होता है तो इधर सेक्ट लीडर जुआन की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जी कहते हैं कि तो क्या हुआ, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो कि टियानी का रिप्रेजेंटेटिव मेरे कोर्ट में है। जब मैं उस बच्चे को अंदर ले गया था तो तुम्हें सिर्फ इतना पता था कि तुम्हें नकल कैसे करनी है, और अब देखो वो क्या बन गया है, जबकि आपकी उस बेटी ने कुछ नहीं किया है। इतना कह करके सेक्ट लीडर जी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब इधर सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं और सेक्ट लीडर जी से कहते हैं कि तुमको इतना ज्यादा अहंकारी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अपनी क्षमताओं से कई गुना तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए एक ना एक दिन तुम्हें भी उसकी इस बात का अफसोस होगा। इतना कह करके सेक्ट लीडर जुआन वहाँ से चले जाते हैं। जबकि सेक्ट लीडर जी सामने की ओर देखते हुए कहते हैं बेकार के टैलेंट्स को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ उसकी तरह काटने वाले बच्चे ज्यादा पसंद हैं, लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैटर कितना ज्यादा खतरनाक है, वो कभी भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा। तभी इतना कह करके सेक्ट लीडर जी वहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें इम्पीरियल कैपिटल में इम्पीरियल पैलेस का दिखाया जाता है कि सभी मंत्री लोग अपने नए एम्परर यानी कि थर्ड प्रिंस के राज अभिषेक में आए होते हैं। इसी के साथ में हमें इम्पीरियल कोर्ट में राजगद्दी को भी दिखाया जाता है। इसके ऊपर बैठने के लिए मोटू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी इसी के साथ मोटू वहाँ पे अपनी राजगद्दी के ऊपर बैठ जाता है। इसे देख करके सभी लोग उसको रेस्पेक्ट देते हुए उससे कहते हैं एम्पर हमेशा लॉन्ग जीते रहे और हमेशा इस राज्य को एक लंबे समय तक संभालते रहे। अब सभी के सभी इम्पीरियल मिनिस्टर्स ये सब कहते हुए मोटू को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी मोटू भी अपनी स्पीच देते हुए कहता है कि जीवित बाहर आने का मेरा सौभाग्य हमारे राष्ट्र के रक्षक टियानियों के सबसे महान स्टीवर्ड ज़ू फेन के कारण ही हो पाया है, और जिस किसी ने भी ल्यू क्लेन के साथ कोऑपरेट करके उसका सहयोग दिया है अपने लॉर्ड को बचाने के लिए, हमारे दुश्मनों को यहाँ से बाहर खदेड़ दिया। तो इसलिए आज मैं ज़ू फेन और उनकी ल्यू क्लेन को उनकी इस बहादुरी के लिए उनको अवार्ड देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़ू फेन और ल्यू क्लेन जल्दी से अपने पुरस्कार को लेने के लिए सामने आए। तो इधर मोटू के इतना कहने के साथ ही इंपीरियल कोर्ट का गेट खुलता है। तभी मोटू भी हैरानी से सामने की ओर देखने लगता है। तभी इसी के साथ ज़ू फेन और उसके सभी साथी एक एक कर इंपीरियल कोर्ट में एंटर करते हैं। इसी के साथ में ज़ू फेन अपने साथ में अपने सभी नए और पुराने एल्डर्स को लेके आता है, जिसमें कि एल्डर जिन और एल्डर यान, एल्डर ज़्यू, एल्डर क्यू और सर लैंग, प्राइम मिनिस्टर ज़ू जी, यू मिंग और वन एंड ओनली हमारा ज़ू फेन और साथ में उसकी सारी की सारी ल्यू क्लैन के एल्डर्स। तो अब इधर उन सभी लोगों को एक साथ अपने सामने देख करके मोटू भी अपने मन में कहता है कि सबसे ज्यादा दर्द देने वाले इंसान के रास्ते से हट जाने से, यानी कि ज़ू फेन को टियानियों को छोड़ के जाने के बाद ल्यू क्लैन पूरी तरीके से केओस में पड़ जाता, जिसके बाद मैं दोबारा से अपने हाथ में पावर्स को लेने के बारे में प्लान बना सकता था। मगर लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ज़ू फेन टियानियों को छोड़ के जाने से पहले वास्तव में टियानियों के 3 सबसे महान दिमागों को अपनी ल्यू क्लैन की मदद के लिए भर्ती करा लेगा। तो इसलिए अब तो मेरी योजना बनने से पहले ही पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। मेरे गुड ब्रदर, तो अब तुम बताओ कि अब आखिर मुझे मेरा अगला कदम क्या उठाना चाहिए। तो गाइस अब इधर मोटू के इतना सोचने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और
आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही सबसे पहले हमारे अपडेट्स को देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।